ठीक ठाक से आप लोग गिनती करा दीजिए और हम लोग तैयार हैं। और जहाँ दाएं बाएं हुआ आके समझिए कि सिवान के निगाहें देहात से शहर तक सब लोग टुकटुकी लगाया है, समझे ना। बढ़िया तो बढ़िया, अगर कहीं एने ओने हुआ तो सब लोग ताक रहा है, समझे ना। चिता रहे हैं क्या किसी को? वो देखेंगे कि उस पेटी में आप क्या चीज़ भर करके लाए हैं, तो दिखलाया जा रहा है और लोग देख रहे हैं। ठीक है, निष्पक्षता की आप बात कर रहे हैं, क्या इसमें भी संकोच है क्या किसी तरह का? अरे क्या दुनिया में कौन चीज़ संभव है, कौन चीज़ असंभव है, हम तो विधायक जी आप रात में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? अरे जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है तो अभी पहले से ज़्यादा नींद हमको आ रहा है। अच्छा। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हैं। वाली पार्टी है, उठाई लड्डू बटेगा, खूब खिलाया जाएगा, खूब खाएगा खिलाएगा, हमको भी लोग खिलाएंगे। हाँ तो बहुत कौन सी होगा बढ़िया। कितने मिठाई का दुकान जो है वो सब बुक हो गया है। सब मिठाई वालों को आमदनी हो जाएगा बेचारा। वो हम लोग आमदनी कराने वाले लोग हैं कि आमदनी होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है कल 14 नवंबर को काउंटिंग है, जिसकी तैयारी जो है सिवान में की जा रही है। महागठबंधन के तमाम वो नेता जो हैं वो बाहर लगे हुए हैं, कई दिनों से जो है वो तैयारी कर रहे हैं, कई दिनों से यहाँ बने हुए हैं और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पहुँच रही है उन गाड़ियों को जो है वो चेक किया जा रहा है। उसके बाद जो है महागठबंधन के नेता वो अंदर जाने दे रहे हैं। और बिहारी चौधरी जी बाहर निकल रहे हैं। सर कैसा तैयारी है, क्या कुछ आप अभी निरीक्षण किया अंदर? देख लिए हाँ। जा करके क्या देख जा करके हम निकले हुए हैं। हाँ। जो देखे वो लगा कि फिटफाट लोग बैठे हुए हैं। लोग जश्न की तो यही है कि प्रशासन को पहले भी कहा है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि निष्पक्षता के साथ जो प्रशासन है वो मतगणना का काम करे और बड़े से बड़े कोई ऊपर का आदमी अगर किसी तरह के कोई चुनाव से संबंधित डायरेक्शन देता है, दबाव देता है, तो वैसे आदमी के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि आज हमारी कल तुम्हारी, और देखो भाई पारा पारी। अच्छा, अभी जिस तरीके से यहाँ गाड़ी जितनी आ रही है बाहर, अभी बॉक्स है उसको बाहर खोल कर दिखाया जा रहा है, किस तरीके से अभी क्या स्थिति है? अब बक्सा में क्या बंद करके लाए हैं? तो हमारे जो अथराइज यहाँ पर वर्कर है, जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिला हुआ है प्रशासन के द्वारा, वो देखेंगे कि उस पेटी में आप क्या चीज़ भर करके लाए हैं, तो दिखलाया जा रहा है और लोग देख रहे हैं। ठीक है, निष्पक्षता की आप बात कर रहे हैं, क्या इसमें भी संकोच है क्या किसी तरह का? अरे क्या दुनिया में कौन चीज़ संभव है, कौन चीज़ असंभव है, हम तो चाहेंगे कि एक काउंटिंग हो बिल्कुल न्यूट्रल होकर होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऐसा चीज़ होता है कि जिसके ऊपर दाग लग जाएगा वो जिंदगी भर कितना हूँ सोटा साबुन लगाएंगे तो इलेक्शन का दाग कभी मिटता नहीं है। इसलिए जो चतुर चालाक पदाधिकारी होता है वो अपने साफ सुथरा रहने के लिए कहीं भी किसी तरह का इफ बट नहीं करता है। तो मुझे इस तरह के माने उम्मीद भी नहीं है और हम चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और चाहे जो जिनको जिम्मेवारी काउंटिंग के भिन्न भिन्न जगहों का है वह अपने जिम्मेवारियों को निष्पक्षता के साथ निभावे। मतदाता जिसको वोट दिया है और गिनती होगी, जिसके पक्ष में वोट आया होगा वो जीतेगा। एग्जिट पोल कल से चल रहा है, क्या उस पर कितना भरोसा है? कल परसों से जो एग्जिट वोट पर मुझे क्या कहना है, वो तो पूरा देश और पूरा राज्य जो है किसी के हाथ में ले जाकर धर दिया। एग्जिट पोल जो है जो दिखला रहा है बिल्कुल फॉल्स है। उसमें कोई सतर्कता नहीं। 8 विधानसभा को आपका क्या एग्जिट पोल है? 8 विधानसभा को आप कैसे देख रहे हैं? कैसा आप लोग का महागठबंधन का क्या स्थिति रहेगा इस बार? मतदाता ने सिवान के 8 विधानसभा को मतलब महागठबंधन के पक्ष में अपना मत किया है। इसलिए हम यही देख रहे हैं हम जो समझ रहे हैं कि कल के गिनती में निष्पक्षता के साथ गिनती होगी। अब भारी से भारी आदमी लड़ने के लिए कहीं से आया हो, चाहे हम हो चाहे कोई हो,
उसके प्रभाव में नहीं आया जाए, और नहीं ये लोग आएंगे क्योंकि इलेक्शन का दाग तो छूटता नहीं है। इसलिए ये 8 विधानसभा क्षेत्र कल जो काउंटिंग होगा, मेरा अनुमान है, हम तो देखने नहीं गए हैं, जो मतदाता बोलिए बिल्कुल महागठबंधन के पक्ष में कल जाएगा। 8 जाएगा, कहीं 1 आध 2 पे कहीं कहीं संकोच नहीं है। काहे को संकोच हम करने जाएं, अब तो गिनती होने दीजिए, गिनती में बुझा जाएगा कि क्या हो है क्या नहीं है। लेकिन हम तो यही समझ रहे हैं कि 8 विधानसभा और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मतलब सब लोगों के लिए सामूहिक रूप से कार्यक्रम दिया है, जो किसी को बांट कर नहीं, न ऊंच न नीच, कुछ नहीं, सब लोगों के बराबर दृष्टिकोण से कार्यक्रम में लाभ और भलाई की बात कहें। पूर्व से घोषित है, कोई आज नहीं बोल रहे हैं, इसलिए लोग पसंद किया है और उन्हीं को चेहरा मान करके, और मतदाता चाहे पुरुष हो महिला हो, चाहे अन्य किसी बड़े जाति हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित महादलित हो, ये तमाम लोगों ने मतलब उनके कार्यक्रमों को पसंद करके अपना आशीर्वाद वोट। क्या लग रहा है इस बार सरकार बनेगी महागठबंधन की? बिल्कुल सरकार बनेगी। तो क्या तैयारी है कल का रिजल्ट के बाद की? क्या तैयारी है कि प्रशासन को के ऊपर मतलब आदमी काफ़ी यह कह रहा है कि भाई ठीक ठाक से आप लोग गिनती करा दीजिए, और हम लोग तैयार हैं। और जहाँ दाएं बाएं हुआ कि समझिए कि मतलब हम लोग दुखी हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए दुखी न हमको करें न किसी को करें, निष्पक्षता के साथ चुनाव करावें, क्योंकि यह सिवान है, राजेंद्र बाबू मजलूल हक साहब की भूमि है, कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, ब्रज किशोर बाबू की भूमि है। हम तो इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, इसी कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी उस ज़माने में हम रहे थे, यूनियन के चुनाव जीते थे। इसलिए आते हैं तो हमको बड़ी खुशी होती है कि अपना छात्र जीवन में हमको याद होता है। तो भरोसा है कि अच्छे तरीके से कार्यक्रम होगा। पूरे सिवान के निगाहें देहात से शहर तक सब लोग टुकटुकी लगाया है, समझे ना, बढ़िया तो बढ़िया। अगर कहीं एने ओने हुआ तो सब लोग ताक रहा है, समझे ना। चेता रहे हैं क्या किसी को? न चेता नहीं रहे हैं, हम निष्पक्षता की बात कर रहे हैं जी। चेता नहीं है, काहे को चेताए जाएंगे? अरे वो लोग कोई गैर है, वो सब हम ही लोगों के परिवार से कोई IAS IPS SP DM BDO CO बनता है, वो लोग तो हम लोग के भाई भतीजा लोग हैं। तो चेता नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का दाग जिस पर लग जाता है वो दाग जल्दी मिटता नहीं है। तो दाग किसी के ऊपर नहीं आवे, तो वैसा काम नहीं करेंगे जिससे हमको दाग हो। और बिहारी चौधरी जीत कर असेंबली में चले जाएंगे, या जो जीतने वाला जाएगा, हम इसमें दाग अपने देह पर ले करके ज़िंदगी भर काहे हम कूढ़ेंगे या रोएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए। अब भरोसा है कि निष्पक्षता के साथ चुनाव लोग करेंगे। हमने जो देखा अच्छा ही देखा, अब आगे आगे देखिए क्या होता है। तो जीत की तरफ जो है आपका, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि हम लोग इस बार जो है पताखा कौन सी पताखा की तैयारी, पताखा गंदा बात है। अच्छा। हाँ, उसको हम नहीं पसंद करते। मोदी जी बोल दिए हैं हम इसलिए। सत्य अहिंसा और पूज्य महात्मा गांधी जी के नीति सिद्धांत आदर्श पर राष्ट्रीय जनता दल सबों के भलाई, सबों के हित, अशांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा को मजबूत करने वाली पार्टी है। मिठाई लड्डू बटेगा, खूब खिलाया जाएगा, खूब खाएगा खिलाएगा, हमको भी लोग खिलाएंगे। हाँ, तो और कौन सी होगा बढ़िया। कितने मिठाई का दुकान जो है वो सब बुक हो गया है। सब मिठाई वालों को आमदनी हो जाएगा बेचारा। वो हम लोग आमदनी कराने वाले लोग हैं कि आमदनी होना चाहिए, हमको मिठाई खिलाओ, हमसे तुम पैसा लो। अच्छा, यही काम होगा। यही होगा। हाँ, यही होगा। इस बार निश्चित है कि मतलब 8 सीट निकल रहा है सिवान का। बिल्कुल निकला। हम मैं क्या बोलूँ, लोग ही बोलते हैं। हाँ। आप लोगों को तो आप लोगों का भी तो दिल कहता ही होगा, लेकिन आप लोग बोले चाहे नहीं बोले। विधायक जी, आप रात में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? अरे जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है, तो अभी 2 पहले से ज़्यादा नींद हमको आ रहा है। अच्छा।
हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हैं। हाँ, हमें कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। जनता मालिक है, उनके जो फैसला होंगे और हुए होंगे ये सर पर हम रखते हैं। सोनलराव जी भी हैं, आप लोगों की पूरी टीम जो है 3-4 दिनों से लगी है यहाँ पे। क्या किस तरीके से तैयारी है यहाँ पे आप लोगों का, और कल का किस तरीके से आप लोग जिस बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे, क्या कैसे तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी है। हम लोग जो है एक एक चीज़ को, एक एक पहलू को देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें ना हो। और यहाँ नो डाउट कि जो अभी इलेक्शन में जो पदाधिकारी लगे हुए हैं उनका कॉपरेशन भी अच्छा है। अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये चीज़ खोल के दिखाइए तो लोग दिखा रहा है। गाड़ी अंदर नहीं जानी चाहिए, हम लोगों ने कहा था 3 दिन पहले, तो सारी गाड़ी अंदर जाना बंद हो गया। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो लोग जो है कॉन्फिडेंस में प्रॉपर वे में सब चल रहा है। अभी तक तो सब कुछ बेहतर चल रहा है, इसमें कहीं तो रहा नहीं। कल काउंटिंग होगा और 8 सीट जो महागठबंधन जो है 8 सीट जीतने जा रही है और खुशी का माहौल होगा। जनता ने फैसला ले लिया है, रिजल्ट आना बाकी है। कल देखिए क्या रिजल्ट होगा, बेहतर ही होगा, सभी लोग खुश होंगे। चलिए, महागठबंधन के तमाम जो लोग हैं, नेता हैं या फिर जो उम्मीदवार हैं, वो सभी लोग जो है यहाँ पे काउंटिंग सेंटर पे बने हुए हैं, लगे हुए हैं। और किस तरीके से आपने देखा कि अवध बिहारी चौधरी ने जिस तरीके से बताया कि हम लोग मजबूती से लगे हैं और किसी तरीके का गड़बड़ी जो है वो नहीं होने देंगे। और कल की तैयारी को जिस तरीके उन्होंने बताया कि कल की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, मिठाई बांटा जाएगा। आप यहाँ से देखिए, डीएवी कॉलेज का ये दरवाज़ा है जो अभी बंद है, और जो भी गाड़ियाँ यहाँ पहुँच रही है बाहर ही उसको रोक दिया जा रहा है। और यहीं से जो है जो भी सामग्री जो है, बॉक्स जो है, वो यहीं से उतार के यहाँ से चेक करा के अंदर जा रहा है। देखिए, हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।